जय गुरुदेव। तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मानि विन्दति। ध्यान में ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी रहती ही है, चाहे ध्येय अमूर्त हो चाहे मूर्त हो। ध्येयाकार वृत्ति होने पर आत्म विस्मृति पूर्वक समाधि रूपी योग की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात व्युत्थान होने पर समाधि के नशे जैसा जो एक आनंद आवेश रहता है उसे तत्व भाव कहते हैं। इसी अवस्था को सहज अवस्था भी कहते हैं। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणाम बिना। यह साधन बार बार करना चाहिए, तब ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होने पर उस प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार माया के मिथ्या संस्कारों को काटने लगते हैं। क्योंकि ईश्वर को जानकर उसके फल स्वरूप ज्ञान से सब पाशों की निवृत्ति हो जाती है और क्लेशों के क्षीण होने पर जीव जन्म मृत्यु से छूट जाता है। इसलिए ईश्वर के ध्यान से शरीर पात होने पर वह जन्म मृत्यु से छूट जाता है, फिर जन्म नहीं लेता और तृतीय तत्व भावोपलब्धि स्वरूप विश्व का ऐश्वर्य पा लेता है, अर्थात पूर्ण आप्त काम हो जाता है। क्लेश 5 हैं जिनका वर्णन ऊपर विपर्यय ज्ञान की परिभाषा में आ चुका है। उनके नाम हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या क्लेश शेष चारों क्लेशों की कृषि के लिए क्षेत्र का काम करती है। इस अविद्या का रूप 4 प्रकार का होता है। अनात्म देह में आत्म भावना, दुखों में सुख की भावना, अपवित्रता में पवित्रता की भावना और अनित्य देह आदि में नित्यता की भावना। मानो यह देह कभी नष्ट ही नहीं होगा और ये संसारिक भोग सदा बने रहेंगे। विराट और पिंड दोनों अष्टधा प्रकृति के विकारों के संघात हैं। इसलिए यह चतुर्धा अविद्या अष्टधा प्रकृति के योग से 9 प्रकार की होती है। अविद्या के कारण अनात्म पिंड में आत्म भाव का उदय होने के साथ ही मैं यह पिंड हूँ ऐसी भावना अर्थात अस्मिता का उदय हो जाता है। आत्मा और अनात्म प्रकृति दोनों विजातीय विरुद्ध धर्म हैं और उनका तादात्म्य अथवा एकीकरण होना कभी संभव नहीं है। तो भी दोनों का तादात्म्य प्रत्यक्ष दिखता है और इसलिए यह मिथ्या विपर्यय ज्ञान है। जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है अर्थात भिन्न तत्वों का गठबंधन करती है, वह मैं और उस मैं की माँ अविद्या दोनों ही असत्य एवं भ्रम मात्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि यह गांठ झूठी है परंतु बड़ी कठिनाई से खुलती है। अष्टधा प्रकृति के योग से 8 प्रकार की अविद्या होने के साथ साथ अस्मिता भी 8 प्रकार की होती है। मैं को जिन विषयों के सुख की प्रतीति होती है उनसे उदय होने वाले संस्कारों को राग कहते हैं और जिन विषयों में दुख का अनुभव होता है उनसे उदय होने वाले संस्कारों को द्वेष कहते हैं। 10 इंद्रियों के 10 विषय होने के कारण राग भी 10 प्रकार का है और अष्टधा अस्मिता एवं 10 विध राग को ठेस लगने के दुख से
18 प्रकार का ही द्वेष होता है। यह देह सदा बना रहे, यह जीवन लालसा 5वां क्लेश है, जिसे अभिनिवेश कहते हैं। यह भी एक प्रकार का द्वेष है, क्योंकि मृत्यु से भय जन्य द्वेष उत्पन्न करता है। द्वेष की तरह ही यह भी 18 प्रकार का होता है। सांख्य दर्शन की परिभाषा में 5 क्लेशों को क्रमशः तम, मोह, महामोह, तामरिस और अंधतामरिस कहा जाता है। योग दर्शन के अनुसार अविद्या क्लेश शेष चारों क्लेशों की प्रसव भूमि अर्थात क्षेत्र है। ये चारों क्लेश उस अविद्या में 4 अवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। सामान्य अवस्था में राग द्वेष आदि अव्यक्त रहते हैं। उनका बीज तो रहता है, परंतु विषय के अभाव में वे दिखते नहीं। इसी की प्रसुप्त अवस्था कहा जाता है। विषय के सन्मुख आने पर जब वे व्यक्त हो जाते हैं, तब उनको उदार समझना चाहिए। जब द्वेष उदार होता है, तब राग विच्छिन्न रहता है। ध्यान योग के साधन से चारों का वेग हल्का होने लगता है। इसी अवस्था को तनु कहते हैं। योग दर्शन ने क्लेशों को तनु करने का साधन तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रिया योग बताया है। क्रिया योग से समाधि बढ़ेगी और क्लेश तनु होंगे। तनु होकर शनै शनै कालांतर में ध्यान के अभ्यास से इनकी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, अर्थात वे दग्ध बीज हो जाते हैं। ध्यान के द्वारा इनकी वृत्तियों को क्षीण किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ श्रुति भी कहती है, तस्याभिध्यानात्। उस ईश्वर के ध्यान से क्षीण क्लेश होने पर जन्म मृत्यु की निवृत्ति होती है। जब तक क्लेश क्षीण नहीं होते, तब तक वे चाहे तनु ही क्यों न रहें, उनमें बल आने की संभावना बनी रहती है। विषयों का संग होने पर वे जितनी बार उदार होते हैं, उतना ही उनको बल मिलता है, अर्थात उनके संस्कार दृढ़ होते जाते हैं और उनकी एक आदत बन जाती है। क्लेशों में कर्मों के आशय की जड़ रहती है। अहंकार, राग, द्वेष और जीवन लालसा अथवा मृत्यु का भय, ये चारों पृथक पृथक या सामूहिक रूप से अनेक विधि कर्मों को करने की प्रेरणा देते रहते हैं। इसलिए क्लेशों से कर्म, कर्मों से संस्कार और संस्कारों के परिपाक स्वरूप प्रारब्ध के फल जन्म, आयु और भोग होते हैं, जिनके द्वारा प्रकर्ष रूप से भावी जन्म आरंभ किया गया है। वे संस्कार प्रारब्ध कहलाते हैं। शेष सब संस्कार जिनमें भावी जन्म के लिए अभी पर्याप्त बल नहीं आ पाया है, वे संस्कार आशय में संचित रहते हैं और परिपक्व होने पर अन्य भावी जन्मों का कारण बनते हैं। जब तक कि क्लेश जिनमें इन सब की जड़ रहती है क्षीण नहीं होते, तब तक क्रमशः क्लेश, कर्म, विपाक, आशय और जन्म का चक्र घूमता ही रहता है। अविद्या क्लेशों में प्रथमज और अन्य चारों की प्रसव भूमि है। अविद्या को ज्ञान के द्वारा हटाया जाना चाहिए, जैसा कि अंधेरे को प्रकाश से हटाया जाता है। बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता। ध्यान की उत्तर भूमि समाधि रूपी योग और उसकी भी उत्तर भूमि तत्व भाव की प्राप्ति कही गई है। यह तृतीय तत्व भाव ही ब्रह्म का स्वरूप है, जिसको नित्य,
आत्म संस्थिति जानना चाहिए, अर्थात अनुभव करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म का तात्विक अनुभव आत्मा से आत्मा में ही किया जाता है। इससे अधिक और कोई जानने योग्य वस्तु नहीं है। ऊपर जो भोक्ता, जीव भाव, भोग्य अधिभूत भाव और प्रेरक ईश्वर कहे गए हैं, ये तीनों भाव अविद्या की भेद दृष्टि के कारण दिखते हैं। वास्तव में इन तीनों भावों में एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं। जैसे अग्नि अपने कारण ईंधन में सदा विद्यमान रहती है, उसका रूप न दिखने पर भी ईंधन में से उसके सूक्ष्म स्वरूप का नाश नहीं होता और वह कभी भी ईंधन के योग से प्रकट की जा सकती है। उसी तरह ब्रह्म सर्वत्र बाहर और भीतर विद्यमान रहते हुए भी दिखता नहीं, परंतु सूक्ष्म रूप से उसका अस्तित्व सबके अंतः में नित्य है। जैसे दो अरण्यों के घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाती है, वैसे ही प्रणव के जप द्वारा उस ब्रह्म के दोनों सूक्ष्म रूप और मूर्त रूप इस देह में ही देखे जा सकते हैं। अपने देह को अधिरारणी और प्रणव को ऊपर की अरणी सदृश मानकर ध्यान अभ्यास रूपी मंथन के द्वारा दोनों का संघर्षण करके जो अपने अंतः में छिपा हुआ सा है, उस ब्रह्म देव को प्रकट करके देखो। जैसे तिलों में तेल, दही से घी, स्रोतों से पानी और अरण्यों से अग्नि प्राप्त किया जाता है, वैसे ही यह आत्मा ब्रह्म अपने अंतर आत्मा में प्राप्त किया जाता है। दूध में घी की तरह विद्यमान उस सर्वव्यापी आत्मा को अध्यात्म विद्या रूपा तप के साधन से देखा जा सकता है। वह उपनिषद का पर ब्रह्म है, उपनिषद का पर ब्रह्म है। जय गुरुदेव।